हेलो एवरीवन। तो आज हम वो बनाने वाले हैं, तो उसका कटिंग हम किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर का कटिंग करना है। तो अभी हमने यहाँ पर 4x4 का स्क्वायर कट किया है, पर अगर आपको बहुत छोटा बड़ा चाहिए तो आप अपने हिसाब से ये स्क्वायर कट कर सकते हो। और फिर उसके ऊपर हम पट्टी लगाने वाले, तो पट्टी का कटिंग हमें इसे 6.5 इंच का करना है और फिर विथ में हमें 2 इंच का कट करना है। ये भी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कट कर सकते हो। सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर कट किया है तो उसको हम अनफोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे, बट उसमें भी हमें बीच में थोड़ा सा गैप रखना है पलटी करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, हमने 1/2 इंच मार्जिन का ऐड किया है। तो यहाँ पर हम ऐसा मार्क कर दिए। अब यहाँ पर बीच में हमें थोड़ा सा गैप चाहिए, समथिंग 1/2 इंच से 0.75 जितना गैप रख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर 0.75 का गैप रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 0.75 का मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पर वापिस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमें इतने में स्टिच लगानी है, यहाँ पर एंड कर देना है। वापिस यहाँ पर स्टार्ट करना है, यहाँ पर हमें एंड कर देना है। इतनी स्टिच हम लगाएंगे। तो हमने जो मार्क किया है वो मार्क के ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर हम स्टिच को एंड कर देंगे, यहाँ से वापिस हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिच लगा दी है। इतना गैप हमने ओपन रखा है, तो इतनी स्टिच हमने यहाँ पर लगा दी है। ये स्टिच लगाने के बाद ये मार्जिन को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये वाला जो लाइन है वो हमें एकदम बो के सेंटर में रखनी है। सेंटर में रखने के बाद हम यहाँ पर ऊपर से ही प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रेस भी लगा दिए हैं। इतना गैप हमारा ओपन है। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच की दोनों साइड स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच की स्टिच लगा देंगे दोनों साइड। फिर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे। 1 लाइन जितना ही हम मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा गैप ओपन रखा था वहां से हम बो को पलटी कर देंगे। तो इस तरह से हमने बो को पलटी कर दिया है। अब यहाँ पर जो पॉइंट नहीं निकले हैं तो उसको पलपिन को यूज करके यहाँ पर हम पॉइंट बाहर निकालेंगे। तो चारों साइड हमारे पॉइंट है वो निकल गए। अब हम यहाँ पर प्रॉपर प्रेस लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर जो पट्टी पलटी की है तो उसका हम सेंटर मार्क करेंगे। तो इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर हम सेंटर मार्क भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पर सेंटर घड़ी भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो घड़ी मिली है वो हमारा सेंटर मार्क है। अब हम यहाँ पर प्लिट्स लेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से हाथ से भी प्लिट्स ले सकते हो और फिर अगर हाथ से प्रॉपर नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर नीडल से भी प्लिट्स ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको छोटी छोटी टिप लेनी है। हमने जहाँ पर सेंटर मार्क किया है या तो सेंटर घड़ी निकाली है वहां पर आपको इस तरह से छोटी छोटी टिप लेनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टिप ले ली है। तो इस तरह से बो में प्लीट्स आ गई है। तो हमने जो प्लीट्स ली है उसको हम फिक्स करेंगे। तो इस तरह से हम 2 से 3 यहाँ पर टिप ले लेंगे ताकि हमारी जो हमने प्लीट्स ली है वो निकल ना जाए। यहाँ पर बैक साइड हम नॉट भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपको ये प्रोसेस है वो 3 से 4 बार रिपीट करनी है और फिर यहाँ पर आपको नॉट लगा देनी है।
ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्लेट्स ले ली है और फिर यहाँ पर हम थ्रेड को कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो थ्रेड दिख रहा है उसको ढकने के लिए हम यहाँ पर एक पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए हमने जो ये पट्टी कट की है तो उसको यहाँ पर इस तरह से अनफोल्ड करेंगे और फिर हम यहाँ पर 0.25 इंच के ऊपर एक लाइन उतनी हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया है 0.25 इंच के ऊपर एक लाइन। इस तरह से आपको स्ट्रेट स्टिच लगानी है। एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको कट कर देना है। अब ये जो पट्टी है उसको हम पलटी कर देंगे। इस तरह से पट्टी के अंदर की साइड से आपको नीडल निकालनी है और फिर यहाँ पर आपको नॉट लगा देनी है। नॉट लगाने के बाद आपको नीडल को उल्टा इस तरह से पट्टी के अंदर की तरफ रखना है और फिर दूसरी तरफ से आपको बाहर निकालना है। और फिर यहाँ पर हमने जो नॉट लगाई थी वो आपको अंदर की तरफ जाने देनी है। तो इस तरह से आपको पट्टी को यहाँ पर पलटी करना है। अब ये जो पट्टी है उसको हम यहाँ पर प्रेस लगाएंगे। तो ये पट्टी पलटी हो जाने के बाद आपको वो है तो इसके ऊपर इस तरह से पट्टी को रखना है। पट्टी को रखने के बाद आपको यहाँ पर एकदम नजदीक से स्टिच लगा देनी है। स्टिच लग जाने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर दिया है। तो इस तरह से हमारा बो कंप्लीट हो गया है। अब ये बो को आपको जहाँ पर भी लगाना है वहां पर आप लगा सकते हो और फिर आप ये जो बो है तो इस तरह से हेयर पिन में भी टक कर सकते हो।